जहां रामलला के विराजमान होने का शुभ मुहूर्त निकला है। 12:15 से 12:45 के बीच विराजमान होंगे रामलला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेष लग्न वृश्चिक नवांश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। शुभ मुहूर्त निकालने में 1 हफ्ते का समय लगा, जिसके बाद ये समय सामने आया है, ये मुहूर्त सामने आया है। तो अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी रामलला को विराजमान करेंगे। तो काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा ये शुभ मुहूर्त निकाला गया है। तो रामलला के विराजमान होने का शुभ मुहूर्त सामने आ चुका है। शुभ मुहूर्त निकाला जा चुका है, जिसके मुताबिक 12:15 से 12:45 के बीच रामलला विराजमान होंगे। मेष लग्न वृश्चिक नवांश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बता दें कि शुभ मुहूर्त निकालने में तकरीबन 1 हफ्ते का समय लगा है, जहां अब अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी रामलला को विराजमान कराएंगे। काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा ये शुभ मुहूर्त निकाला गया है। तो शुभ मुहूर्त निकाला जा चुका है। बहुत ही खास वो 84 सेकेंड रहने वाले हैं, जिस बीच रामलला विराजेंगे। शुभ मुहूर्त निकालने में तकरीबन 1 हफ्ते का समय लगा है। पीएम मोदी रामलला को विराजमान करेंगे और काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा ये शुभ मुहूर्त निकाला जा चुका है। तो 12:15 से 12:45 के बीच, यानी कि 84 सेकेंड बहुत ही खास होने वाले हैं। अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी रामलला को विराजमान करेंगे। तो रामलला के विराजमान होने का शुभ मुहूर्त निकाला जा चुका है। लंबे समय से जिस दिन का इंतजार था, वो तारीख पहले मुकम्मल हुई और उसके बाद अब आपको बता दें, जहां वो मुहूर्त, वो समय जो निर्धारित किया गया है, जिस शुभ मुहूर्त में रामलला विराजेंगे, वो मुहूर्त भी सामने आ चुका है। तो काशी के गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ द्वारा ये शुभ मुहूर्त निकाला गया है। और इसी पर बात करने के लिए हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महंत राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई भी, क्योंकि मुहूर्त निकाला जा चुका है, मुहूर्त अब आ चुका है रामलला के विराजने का। क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनियों को ढेर सारी शुभकामना। सांस्कृतिक आजादी का वो पहला दिन होगा। देश आजाद 1947 में तो हुआ, लेकिन सांस्कृतिक आजादी हमको नहीं मिल पाई थी। तो 22 जनवरी को सांस्कृतिक आजादी का वो पहला दिन है। पूरा देशवासी, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर मत मतांतर के मानने वाले लोग उस उत्सव में शामिल हो, ये अपेक्षा है, ये निवेदन है, गर्व की बात है। 22 जनवरी का जो मुहूर्त आ चुका है, ये अकल्पनीय है, भूतो न भविष्यति। ये संभव इसलिए हो पाया कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के मन में यही भाव था, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कैसे समाप्त करके नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य जल्द से जल्द संभव हो। वो संभव हो रहा है, बड़े गर्व की बात है और बड़े उत्साह की बात है कि अब तो मुहूर्त भी आ गया। तो अति उत्साहित हम लोग हैं सनातनी। बिल्कुल। देखिए, 84 सेकेंड का, महज 84 सेकेंड का ये मुहूर्त सामने आया है, जो सबसे शुभ माना जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण ये मुहूर्त और क्या लगते हैं इसके क्या सकारात्मक परिणाम अब पूरी दुनिया देखने वाली है? देखिए, इसलिए क्योंकि जो 84 जो बता रहे हैं आप जी, विषय है कि उस दिन ही नहीं, हमको 14 जनवरी से 15 जनवरी से हम लोग शुरुआत करेंगे पूजा पाठ। जी। वही नहीं, अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में, प्रमुख मंदिरों में, छोटे बड़े मंदिरों में, इसके अलावा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने एक निवेदन किया है प्रशासन के द्वारा मंदिरों से कि उत्तर प्रदेश के हर एक मंदिरों में ऐसे उत्सव मनाए जाए। हम लोग तैयारी 15 दिन पहले से ही करने में लग गए हैं और यह तैयारी जिस प्रकार से वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ, रामायण, गीता, भागवत इसके पाठ के साथ, अखंड सीताराम नाम संकीर्तन, रामचरितमानस का पाठ, अखंड रामायण के पाठ, इस दशा में, इस प्रयास में, इस तरीके से जो प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास सराहनीय है।
और वो जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में भगवान के जो है पट वो जी जी खोले जाएंगे। जी जी जी। महंत जी, आप तो देखिए अयोध्या के ही रहने वाले हैं और जिस तरीके से अब ये जो मुहूर्त आ चुका है, अब इसके बाद की अगर बात की जाए तो आप तो उत्साहित हैं ही, हम सभी उत्साहित हैं, लेकिन अगर अयोध्या वासियों की बात की जाए, अयोध्या के माहौल की अगर बात की जाए, किस तरीके का उत्साह वहां के वातावरण में फिलहाल महसूस हो रहा है और क्या कुछ आप पा रहे हैं? पूरे देश का माहौल एक अलग है। पूरे देश में जिस प्रकार से सनातन सनातन संस्कृति, जिस प्रकार से मंदिर को लेकर एक भाव है, एक हवा है, एक उत्साह है, एक समर्पण है, एक विश्वास है, एक निष्ठा है, ये जो प्रयास है, वो प्रयास उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रयास से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संभव हो पाया है। तो ये उत्साह सिर्फ अयोध्या वासी में ही नहीं है, जी ये उत्साह पूरे देश के पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की जिनकी व्यापकता कण कण में, जिनका भाव हर एक व्यक्ति के मन में, जिनका जो है स्नेह हर एक लोगों के मन में भाव है, तो मुझको लगता है कि अयोध्या भव्य दिव्य नभ, हर व्यक्ति, हर समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है, अयोध्या के नागरिक, अयोध्या के साधु संत, अयोध्या के हर वर्ग के व्यक्ति, जब आप अयोध्या, आपके चाहे कैमरामैन हो, चाहे कोई आया हो, तो जी उससे ये प्रयास लगाया जा सकता है, वो आपको दिखाएंगे। देखने में आपको लगेगा कि दोनों तरफ शहादतगंज से नया घाट तक, चाहे भक्ति पथ हो, चाहे राम जी पथ जी हो, जी चाहे राम की पैरी हो, चाहे अयोध्या रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो सिंगार हाट से लेकर राम जन्मभूमि का गेट हो, हनुमानगढ़ी का गेट हो, जो नव निर्माण राम जन्मभूमि की जो पथ है वो पथ हो, ये प्रयास है कि लगातार लगातार ये प्रयास है कि उस प्रयास को विधिवत विधिवत हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज के व्यक्ति वहां से जुड़ा है, और वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है राम जन्मभूमि के लिए कि समर्पित होकर, त्याग करके, तपस्या करके, जो लोगों के मन में भाव था कि राम जन्मभूमि मंदिर इतना सुंदर बने कि उसमें हर जी व्यक्ति जी जा सके, आ सके, किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, कोई किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, शुद्ध रूप से समर्पण, समर्पित भाव से हर व्यक्ति तैयार है, मन बना चुका है, और उस प्रकार से तैयार है भूतो न भविष्यति। बिल्कुल। महंत जी देखिए, अति सूक्ष्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त में अब रामलला विराजने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे एक लंबा संघर्ष भी रहा है। जो हमारे राम भक्त हैं, उनकी अगर बात की जाए तो लंबे समय से वो इसका इंतजार कर रहे हैं। इस संघर्ष के दौरान अब जब तिथि निर्धारित हो गई थी, उसके इंतजार के दौरान अब जब रामलला विराज जाएंगे, उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलने वाला है अयोध्या में? अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में परिवर्तन दिखने वाला है। जी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, भारत को सांस्कृतिक आजादी मिलेगी। जी जिस प्रकार से धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग के नाम पर हिंदुओं के साथ जाति, हिंदुओं के साथ भेदभाव, हिंदुओं के मंदिर अतिक्रमण, हिंदुओं के मंदिर अधिग्रहण, ये किया जा रहा था, लेकिन संवैधानिक तरीके से कोर्ट के माध्यम से हम लोग लड़ाई लड़कर, और इस क्षण का, इस पल का हम लोग अभिभूत हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और आनंद पूर्वक हर व्यक्ति, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर मत मतांतर के मानने वाले व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो है कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शरीक हों, शामिल हों, जी और उस उत्सव से एक संदेश जाए देश और दुनिया में रहने वाले सभी, जो सनातन यह सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ, वसुदेव कुटुंबकम के साथ हम लोग कार्य और हम लोग काम करते हैं। उस भाव के साथ हम लोग ऐसे कार्य करते रहें, ऐसे कार्य करते रहें, और प्रयास करें कि उस मंदिर में हर व्यक्ति आकर अपने जीवन को धन्य करे। बिल्कुल। देखिए, सभी जो राम भक्त हैं वो कहीं ना कहीं अब राम के गुणों की महिमा तो आनंद करते हैं, बजाते लेकिन रहो, क्या नालायक। लगता है अब समय के गुजरने के साथ जिस तरीके से रामलला विराज जाएंगे, क्या हर घर में राम और हर घर में सीता का हम उम्मीद कर सकते हैं? में हम प्रयास करते हैं, इसलिए प्रयास करते हैं
कि यह जो प्रयास है वो प्रयास सराहनीय प्रयास है। और ले लो, इधर इधर दबा लो, इधर दबा लो, इधर दबा दबा दबा, काटो काटो। हमारा जो प्रयास है, हमारा प्रयास इसलिए सराहनीय है कि हर व्यक्ति को जोड़कर, जी जी, चाहे वो बिल्कुल। किसी मत के मानने वाले हों, चाहे वो किसी मतांतर के मानने वाले हों। देखिए, हम लोग रामानंद संप्रदाय से हैं, जी रामानंदी साधु हैं। और यह रामानंद संप्रदाय के लोग होने के साथ साथ पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के हम लोग अनन्य सेवक हैं, अनन्य भक्त हैं। प्रयास है कि हर व्यक्ति को जोड़कर राम से, राम जी से, राम जन्मभूमि मंदिर से, सनातन संस्कृति से हर व्यक्ति का विकास हो, हर व्यक्ति में समन्वय हो, हर व्यक्ति की आस्था और बढ़े, निष्ठा और बढ़े, हर व्यक्ति समन्वय से रहे, शांति पूर्वक रहे। जी न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, राम सबके हैं। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा दिखाई, सबरी के जूठे वैर खाए, निषाद राज को गले लगाया। केवट से निहोरा करने के बाद केवट ने कहा कि शर्त वश मैं आपको नाई पार लगाऊंगा। फिर भी भगवान शर्त माने और जी जी जी, नौका बिल्कुल। पार गए। तो आप समझ सकते हो कि राक्षसों के संहार करने के बाद भी जिस प्रकार से राक्षसों को भी सम्मान दिया, माफ किया। तो हम इसी के नाते सहिष्णु, हम सनातनी है ना, हम बिल्कुल बिल्कुल। सनातनी सबको गले लगा के चलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महंत राजू दास जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं, शुभ मुहूर्त जो है वो निर्धारित हो चुका है और इस शुभ मुहूर्त को निकालने में तकरीबन 1 हफ्ते का समय लगा है। तो मेष लग्न वृश्चिक नवांश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 12:15 से 12:45 के बीच रामलला विराजेंगे। तो रामलला के विराजमान होने का शुभ मुहूर्त निकल आए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 84 सेकेंड का शुभ मुहूर्त सामने आया है। अति सूक्ष्म ये शुभ मुहूर्त है, जिसे अति विशेष, अति विशिष्ट माना जा रहा है।